एक्वेरियस दोस्तों को मैं आज ये तीसरा हफ्ता जब मैं आपको कह रही हूँ कि आपको हिचकियाँ आने लग गई होंगी, मैं इतना ज़्यादा आपका नाम लेती हूँ, एक्वेरियस का इतना ज़्यादा नाम लेती हूँ, मैं क्या करूँ। हो इतना कुछ रहा आपकी ज़िंदगी में और इस हफ्ते फिर वही बात हो रही है कि आपके घर में सूरज ग्रहण लग रहा है। 17 तारीख को सूरज ग्रहण लग रहा है इस आपके घर में और लग रहा है एंड पर है, 28वीं 29वें डिग्री पर लग रहा है, बट पॉइंट इसके लग तो आपके घर में ही रहा है ना। सो दैट एक्सेस वही है बट इट्स योर हाउस। सो आप और प्लूटो पहले से वहाँ मौजूद है और सन उसके बाद ट्रांजिट कर जाएगा ग्रहण के बाद, क्योंकि सन को ग्रहण लग रहा है। सो आपकी लाइफ जो है एक फुल ब्लूम ट्रांजिशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में आ गई है। एक ये इस हफ्ते की हाईलाइट है ग्रहण 17 तारीख का, और उसके बाद आपके घर जो आप सैटर्न और नेपच्यून ये दोनों आपके तीसरे घर में कंजंक्ट करेंगे। सैटर्न आपका को रूलर भी है और नेपच्यून जो है ये लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि आपके को रूलर की मूवमेंट है और ये आपके तीसरे घर में चला गया है। इस हफ्ते वो जाके कंजंक्शन में आ गए हैं नेपच्यून और सैटर्न 20 तारीख को, और इन्होंने 15 से लेकर 25 तक बिल्कुल क्लोज रहना, आहिस्ता 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 अलग होंगे, बट जो एग्जैक्ट कंजंक्शन होता है वो 20 तारीख को होगा। दैट इज अ बिग चेंज। दुनिया तब्दील होने वाले, लोग तब्दील होने वाले, सब कुछ तब्दील होने वाला। सो दैट इज द वीक, दैट इज द टाइम जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अभी 1-2 इवेंट्स और बाकी हैं, लेकिन ये वो हफ्ता है जो हमें वहाँ ले आया है जहाँ आने का हम कब से इंतज़ार कर रहे थे कि हम इस हफ्ते तक पहुँचेंगे। सो हम वहाँ तक पहुँच गए और आपके लिए हर तरह से ये टाइम, ये वक्त, ये मूवमेंट इम्पोर्टेंट है। आप खुद भी जानते हैं एक्वेरियस पिछले 2 सालों से कहाँ कहाँ कैसे कैसे गुजरे, और अब इनाम पाने का वक्त। अब ये जो ग्रहण गुजर जाएगा ना आपके घर से 17 को, और उसके बाद 3 तारीख का जो चांद ग्रहण है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी का एक दौर शुरू होता है। आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होती हैं चीज़ें। इस हफ्ते में वो चीज़ें हो गई हैं और इनको हमने डिस्कस अपने दूसरे चैनल पर कर लिया, यहाँ हमने सिर्फ हफ्ता डिस्कस करना था। सो ये जो हफ्ता है ये आपके घरेलू माहौल के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में माहौल का बनना, बिगड़ना, घरेलू मसाइल का एकदम ऊपर आ जाना, उनका सॉर्टिंग आउट मांगना, उनका घरेलू माहौल बार बार आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको तवज्जो जो है वो आपकी घर की तरफ बार बार जाएगी, बिकॉज हाउस इज़ द प्लेस जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते कनेक्टेड रहना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो आपके वो लोग हैं जो आपके साथ दोस्ती का दावा करते हैं, लगता है इस हफ्ते उनके इस दावे की कलाई खुल जाएगी। जो असल दोस्त है ना, सिर्फ वो बचेंगे इस हफ्ते। अभी आप पर है कि आप आंखें बंद कर लें, क्योंकि आपके इतने दोस्त होते हैं, अगर आप आंखें बंद कर लेते हैं तो दैट इज़ ओके। लेकिन ये कि इस हफ्ते बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब उतरेगा, और ये बात पिछले हफ्ते से आपकी ज़िंदगी में चल रही है। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, ये हम सिंबॉलिकली आपको बताते हैं। आपकी सिंबॉलिकली जो आपके लिए मैसेज है पॉजिटिव एनर्जी, वो कह रही है कि बीमारी चली गई। ज़िंदगी में जो भी बीमारी थी, दिल नफ्सियाती थी, फाइनेंशियल थी, दिमागी थी, जिस्मानी थी, तो इस हफ्ते आपकी जान छूट जाएगी। किसी बड़ी ऐसी प्रॉब्लम से जिसने आपको तंग करके रखा हुआ था। आपकी नेगेटिव एनर्जी ईवल आई है, अपने आप को ईवल आई से बचाने की कोशिश कीजिए। बदनज़र, ईवल आई एनर्जी को क्लीन रखिए। लव वाइब में ऐसे लगता है कि जैसे सिचुएशन जो है, हालात आप मैनेज करने की पोजीशन में आ गए हैं, जैसे आप चीज़ों को, हालात को, लोगों को, सबको मैनेज कर पाएंगे। आपका जो आपके अपने घर में चांद ग्रहण है, नया चांद है, और ये रिचुअल बताना भूल गई, साल में 1 दफ़ा नया चांद तलू होता है आपके अपने घर में। सो अभी जो रमज़ान का चांद है, बहुत मुबारक चांद है, ये आपके घर में तलू हो रहा है। सो इसका रिचुअल्स होते हैं, ब्लास्मिक मून के भी और न्यू मून के भी। पिछली वीडियो में भी बताया था, अब शॉर्टली रिपीट कर देती हूँ कि जब नया चांद तलू होता है तो उस वक्त आप अपने रब से दुआ करते हैं
कि मेरी कोई एक हाजत, कोई एक विश अपने रब को बयान करते हैं और उसके लिए 6 महीने फुल कोशिश करते हैं, और फिर वो जो हाजत है अगर वो वर्केबल है, डूएबल है, अपने एक नियति से अपना कोई गोल सेट करते हैं तो उसमें आपको कामयाबियाँ मिल सकती हैं। सो दिस इज़ टाइम टू डिसाइड अ गोल एंड उसके बारे में पुट योर इंटेंशन। सो आपका जो नया चांद है वो आपको कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट इस चांद में, नए चांद पर आपकी ज़िंदगी में कोई नया चीज़ नई स्टार्ट होती दिखाई देती है। इस हफ्ते का आपका लकी नंबर है 8 इज़ अ वेरी गुड नंबर। लोगों की इस बारे में बड़ी गलत फहमी है, बट आई थिंक कि ये अपने साथ फरावानी लेकर आता है, और वो लोग जो कुछ रूहानी मंजिलें कर रहे हैं या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये मैनिफेस्टेशंस जो हैं ये आप उनमें कामयाब हो सकते हैं। यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। आपका लकी स्टोन है एमेथिस्ट, और इत्तेफाक से एमेथिस्ट आपका वैसे भी लकी स्टोन, ये एमेथिस्ट है और एमेथिस्ट है, ये भी एमेथिस्ट है। और जो ये है हफ्ता हमारा 15 से 22 का, इसमें मैं भूल गई, मुबारकबाद देना ही भूल गई आप लोगों को। जितने भी लोगों की सालगिरह इस हफ्ते, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, और ये दुआ कि आने वाला साल आपकी ज़िंदगी में खुशियों से भरा हुआ हो। सो एक एमेथिस्ट पहन लीजिए, और एमेथिस्ट वफा का पत्थर भी होता है, वफा, ऑनेस्टी का। ये एज गिफ्ट भी बहुत अच्छा होता है कि आप जिसे चाहते हैं कि आप वो वफा निभाए या लॉयल्टी निभाए, तो उसको हम एमेथिस्ट गिफ्ट करते हैं। आपका लकी जो चार्म है वो सनफ्लावर है, सूरजमुखी का फूल। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप इस दुनिया में कुछ नहीं बदल सकते सिवाय अपनी ज़ात के। अपनी ज़ात को अपने रब के लिए बदलिए, जैसा वो चाहता है वैसा बनने की कोशिश कीजिए, और कोशिश ये करें कि पानी का सदका, पानी या लिक्विड का सदका जो है वो करें। दूध, जैसे गरीब बच्चों में दूध बांट दीजिए, मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये आपका बहुत बड़ा जो है मसला हल कर देगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन, पाइसेस।